हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आज विदाई वाला दिन। तो विदाई की मतलब जयमाला के बाद उधर का मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं चली आई थी सुबह। तो उधर की फेरे वगैरह की विदाई की कोई वीडियो नहीं है लड़की वालों की तरफ से। तो मैं आ गई थी यहाँ अपने घर, क्योंकि मुझे रेस्ट करना था। फिर उसके बाद मुझे निकलना था। मेरी तबीयत वैसे भी सही नहीं थी, कोल्ड हो रखा था मुझे तो, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैं आ गई थी। मैंने कहा सो लूँगी, फिर उसके अगले दिन मुझे निकलना है या रात में ही निकलूँगी। तो मैं आ गई थी इधर सोने, लेकिन मैं सो कहाँ पाई। सुबह 6 बजे घर आई थी। और इधर जो लड़के वालों के यहाँ पे बारात जाने के बाद जो कार्यक्रम होता है हंसी मजाक वाला, ये काफ़ी गंदे तरीके से होता है, जो कि मैंने अभी तक प्रॉपर पूरा कभी नहीं देखा है। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती है। इसमें काफ़ी मजाक, मतलब काफ़ी गंदे तरीके से इसमें सब किया जाता है। आई होप आप जानते होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किनके यहाँ ये होता है कार्यक्रम। तो हमारे यहाँ पे तो होता है बांदा ज़िला में, इसको बोलते हैं हमारे बांदा ज़िला में बालोल। तो काफ़ी भद्दे तरीके से होता है, जो कि मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन मैं अंदर रूम में कमरे में अकेली सो रही थी, गेट खुला था। तो ये लोग आ गई थी, सब भाभी हैं, बुआ हैं, चाची, मतलब जितने भी थी सब आ गई थी और मुझे उठा दिया। मैं 3 घंटे ही सो पाई थी और मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान किया गया यहाँ पे। उठा के मुझे ले आए और बहुत गंदे गंदे तरीके से ये लोग मतलब बोल रही थी। इसी वजह से फिर मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है। अच्छा नहीं लगता है, सब जगह वीडियो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है सुनने में। मुझे जब अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर जाहिर सी बात है बाहर नहीं अच्छा लगेगा ऐसे बोलने में। तो यहाँ पर ये चलता है, ये भी एक रिवाज होगा बांदा ज़िला का। तो ये होता है लड़के की बारात जाने के बाद, ये शायद रात में करते हैं या तो सुबह में। तो रात में नहीं हो पाया होगा, तो ये सुबह में इन लोगों ने किया था। तो फिर इसके बाद खाना वाना का कार्यक्रम होता है। फिर जब मंडप के नीचे औरतें सुहागले वगैरह इस तरह से खाती हैं, तो उसका भी वीडियो मेरे पास नहीं है। तो ये देखिए, ये सच में बहुत बेकार लग रहा था मुझे, तो देखने में शर्म आ रही थी। लेकिन उठा के ले आई थी, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो ये मामी भी हैं पिंक साड़ी में, और ये चाची, दीदी, भाभी, सब लोग हैं इसमें। तो यही सभी लोग कर रही थी। फिर बैठ के यहाँ पे गाना वगैरह गाया। हमारे घर पे आई थी चाची के घर से, तो मम्मी ने कुछ दिया भी था, शायद साड़ी वाड़ी पैसा वैसा देते होंगे तो दिया था। और फिर इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। कुछ सुबह का टाइम था, कुछ लोगों ने नहा लिया था, कुछ ने नहीं नहाया था। फिर इसके बाद जाके मम्मी है निछावर कर रही जो, फिर नहाए धोएंगी। फिर अगला कार्यक्रम अपना जो होता है मंडप के नीचे, मड़वा के नीचे, वो सब करेंगी। वहाँ पे 7 सुहागले खाएंगी। फिर उसमें मुझे भी बुलाया गया, तो मैं चली गई थी। मोबाइल ले जाना भूल गई थी, वरना कैप्चर करती वहाँ का भी थोड़ा, तो वो नहीं कर पाई हूँ मैं। मेरे तो होश इसी में उड़ गए थे। जो ये कैसे कर लेती हैं ये लोग, मतलब बहुत ढीठ बनता है इसको कहते हैं। बहुत गंदे गंदे तरीके से बोलती हैं, करती हैं ये। इस टाइम पे रोड में अगर ये लोग निकले या कोई भी आ गया वाहन, उसको भी यहाँ तक कि रोक लेते हैं ये लोग। इतना बेशरम बेशरम हो जाती हैं लेडीज़ें। तो ये है हमारी भतीजी क्यूटी सी, तो ये उठ गई है सोकर। तो इसको मैं लिए हूँ और यहीं पे एक किनारे में बेचारी चुपचाप खड़ी हूँ। मैंने कहा अब तो मुझसे दूर रहना भाई सब लोग। उठा तो दिया ही, मुझे सोने नहीं दिया, जिसलिए मैं वहाँ से भगाई थी। सोने के लिए आई थी कि मैं 4-5 घंटे सो लूँगी तो मेरी नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे रात में अगले दिन सुबह फिर निकलना है देवर की इंगेजमेंट में। तो वो है बहुत दूर, 12-13 घंटे का सफ़र है। तो वो मुझे मतलब 24 घंटे का सफ़र ये ज़्यादा खल गया था। इस वजह से मेरी ये बीमारी जो जुकाम कोल्ड खांसी हो रखा है ना, ये मुझे 10 से 12 दिन हो गए, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। आवाज़ से मेरी आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर अब हो जाता है ये दुल्हन के आने का टाइम, यानी कि शाम का टाइम है ये। और सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। खाना वगैरह सबका हो चुका था और ये सब इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चे लोग छत पे हैं, सारी गाड़ियाँ आ गई थी।
हेलो फ्रेंड्स, बारात आने वाली है। सब लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, बस एक बची है दुल्हन वाली, तो वो आने वाली है। और मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी है। मैं तो वहाँ से रात में ही आ गई थी। रात में नहीं, मतलब सुबह आए थे हम 5:30 से 6 बजे। तो 2 से 3 घंटे मैंने सो भी लिया है। और कल फिर से मुझे कहीं जाना है, देवर के इंगेजमेंट में जाना है। भाई की तो हो गई, और शक्ल देख सकते हैं आप कैसा है। बहुत जल्दी थकावट आँखों से समझ में आने लगती है। और मेहंदी, और ये साथ की आप लोगों को दिखाऊं। बस दुल्हन का इंतज़ार है। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब वो आ जाए फिर उसके आगे के कार्यक्रम शुरू हो। तो जी ये देखिए, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, तो वो घड़ी आ गई दुल्हन। और दुल्हन की गाड़ी लेट आने का एक रीज़न है कि कुछ कार्यक्रम गेस्ट हाउस से हुए थे, और ये विदाई वगैरह शायद फेरे घर से, वो सॉरी, हाँ ये घर से हुए थे, और कुछ कार्यक्रम गेस्ट हाउस से हुए थे। तो इस वजह से उन्होंने सारे कार्यक्रम आराम आराम से करवाए थे। तो इस वजह से ये गाड़ी आने में थोड़ी लेट हो गई थी। और चित्रकूट था, तो इस वजह से जितने सारे बाराती गए थे सब चित्रकूट गंगा नहाने चले गए थे, क्योंकि वो बगल से ही था, कहीं दूर नहीं था। तो आज के दिन थी बसंत पंचमी, तो ऐसा मौका कौन जाने देता हाथ से। तो सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। मैं आ गई थी घर, मैं होती तो मैं भी जाती वहाँ पे नहाने। हालांकि ठंडी बहुत थी, लेकिन बसंत पंचमी थी तो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आ गई अब दुल्हन। अब दुल्हन के आने के बाद जो कार्यक्रम होते हैं वो सब होंगे। अभी मैं लेके गई हूँ पानी, मीठा पानी, यानी कि शरबत और पानी। तो हमारे यहाँ पे शरबत जो लेके जाते हैं तो वो शायद दुल्हन नहीं पीती है, उसमें पैसे देती है। तो यहीं से हम लोग की कमाई की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने, भाभी ने दिए 500 रुपये, जो कि ये देना होता है, ये भी एक रस्म ही है। तो ये देखिए हम लोगों ने उतार लिया। अब जो भी हाथे वगैरह लगेंगे, फिर उसके बाद घर के अंदर की एंट्री होगी। तो अभी इसी में का, ये मम्मी है मेरी, सब कुछ मम्मी ने ही किया था, क्योंकि बड़ी है मम्मी सबसे, तो उस वजह से। और सारे बाराती खड़े हुए हैं, शाम तक सब गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे रात तक। जो बचेंगे कल सब चले जाएंगे। जब मैं लौट के मैं चली गई थी, अगले दिन सुबह में ही चली गई थी मैं, जब तो सब थे, जब लौट के आई थी जब कोई नहीं बचा था। हालांकि दूसरे दिन मैं लौट के आ गई थी, फिर अगले दिन हम लोग भी आ गए थे। और ये आई हैं हमारे, मतलब हमारे यहाँ पे हाथे लगाने, बड़ी मम्मी के घर, यानी बड़ी मम्मी के यहाँ। और चाची, दो ही घर हैं अपने यहाँ पे पास में। एक हमारा घर है वो रोड के किनारे है, जो जिसमें मेडिकल है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो पड़ जाता है थोड़ा सा, थोड़ी सी दूर है, गाड़ी में तो 2 मिनट की रास्ता है, लेकिन फिर वहाँ नहीं गए थे, और यहीं पे लगवा दिए थे हाथे। अब शायद अब अंदर जाएगी, यहाँ पे भी लगेंगे हाथे सारे दरवाज़ों में। और ये दीदी आ गई कि हम लोग का ये यहाँ पे एक द्वार छिकाई वाला कार्यक्रम होता है, कि वो भी ये बहनों का होता है।
तो सब लोग बोले यहाँ पे नहीं, मेन गेट में, अंदर वाले गेट में चेकेंगे, रोकेंगे द्वार, मतलब ये लोग अंदर नहीं जाते हैं। फिर यहाँ पे भाई देगा पैसे, जो भी उसको देना होगा, जितनी उसकी श्रद्धा होगी। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर कम से कम पौना घंटा इसको खड़ा रखा बाहर, और भाभी को दे दी थी चेयर, तो वो बैठ गई थी। हमने कहा यहाँ तो हमारा लंबा टाइम होगा, लगेगा, इसकी जेब से निकल नहीं रहे थे पैसे। तो यहाँ पे अब ये देखिए एंट्री हो गई दुल्हन की। और फिर इसके बाद ऊपर वाले रूम में किया था हम लोगों ने, जहाँ इनका रूम है उस रूम में। तो आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है क्योंकि बहुत शोरगुल हो रहा था, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। रियल वॉइस होती तो काफ़ी मज़ा आता, काफ़ी हंसी मजाक हो रहा था। गाने वगैरह भी जो मम्मी लोगों ने गाए हैं वो भी सब सुनाई देता, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा था और बहुत शोरगुल आ रहा था, इस वजह से फिर मुझे म्यूट करना पड़ा। तो अभी जाएंगी ऊपर। ऊपर ही मड़वा गड़ा हुआ था, तो ऊपर ही सारे कार्यक्रम ऊपर ही हुए थे। तो और इनका रूम भी ऊपर ही है, 2 भाभियों का रूम ऊपर है, एक का नीचे है, और एक अभी शादी के लिए छोटा वाला बाकी है। तो आज मैंने साड़ी डाली हुई थी क्योंकि सुहाग लेकर आनी थी वहाँ पे मंडप के नीचे। तो ये हम लोग आ गए हैं द्वार छेकने। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे बहुत देर तक हम लोग अड़े रहे, सब हार थक के बैठ गए थे, और मुझसे तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी ज़्यादा, गला बैठा हुआ था। तो इन लोगों ने काफ़ी चिक चिक किया, दीदी लोगों ने, रितु ने खूब लड़ी। और इसने बोला था, इस लड़के दूल्हे ने, कि जो भी मांगना हो एक बार में मांग लेना। पूरी गड्डी दिखा रहा था। हमने कहा चल दे अब गड्डी, कहाँ गई तेरी गड्डी अब। तो ये बिल्कुल खुले पैसे निकाल रहा था, 10-10, 20-20, 50-100 की नोटें। और काफ़ी चिक चिक करने के बाद फिर इसने जो है दिया। ये सब तो खैर रख लिया था। ये तो बहुत देर तक मजाक मस्ती चलती रही। वही बोला मेरे पास इतना ही है और इतने में ही तुम लोग खुश रहो और ले लो। तो हम लोग बोले नहीं, ये मौका बार बार थोड़ी ना आता है, हम तो भाई इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तो इस वजह से काफ़ी देर हो गई। फिर मम्मी भी गुस्सा करने लगी, बोली रहने दो, इतना कम है क्या जो दे रहा है। तो बोला ठीक है, मैं भी यहीं पे बैठा जा रहा हूँ, मत आने दो मुझे अंदर। और फिर बुलाया छोटे वाले मेरे भाई को, अनिल को, क्योंकि उसी की सारी जिम्मेदारी थी। अब देखिए उसका वॉइस मैं सुनाती हूँ, क्या बोलता है वो। भाई 3 लाख 2 लाख ले तो सब डलना है तो सब डर का वो गड्ढे से ले इतने बहुत तो सुना आप लोगों ने क्या बोला। ये है मेरा छोटा वाला भाई, जो कि उसकी सारी जिम्मेदारी यही लिए था, उठाया था। तो बहुत देर तक झिकझिक होने के बाद फिर इसने मामला आके रफा दफा किया। और फिर अगले दिन हिजड़े आए थे, वो भी कोई संभाल नहीं पा रहा था। फिर लास्ट में इसको बुलाया। 1-2 बात इसने ऐसी बोली कि वो मुंह छुपा के तुरंत चले गए, बोले भैया इसको मत बुलाया करो आप। तो जी ये देखिए, अभी दुल्हन को रूम में ले आए हैं, और यहाँ पे कुछ भाभीयों वाली रस्में होती हैं, तो वो यही सब चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं तक। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से